और सभी इस मंच पर विराजमान नेताओं को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जिससे गोवा में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिली और इसको आगे बढ़ाना हमारा काम है। हम याद करते हैं आज के दिन मनोहर पर्रिकर जी को, जो गोल्डन गोवा का सपना लेकर के चले थे। हम याद करते हैं मनोहर पर्रिकर जी को, जिन्होंने गोवंश के लिए उनकी जीवन शैली में विकास हो, उत्थान हो, डेवलपमेंट हो। He dedicated his life for the people of Goa, that we all should remember. और मुझे याद है जब वो अटल सेतु का बीमार की अवस्था में लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम्स के साथ जब वो इंस्पेक्शन कर रहे थे और उन्होंने कहा था हाउस द जोश। ये सबको गोवा के लोगों को याद है, सबकी ये तस्वीर सामने। और मैं ये उनकी आत्मा को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ विल मेंटेन द जोश एंड विल गो फॉरवर्ड इन द राइट डायरेक्शन। ये मैं जरूर आपको कहना चाहता हूं। और उनके सपने को प्रमोद सावंत जी पूरी मेहनत के साथ, अथक प्रयास के साथ, विश्वजीत राणे जी के साथ, तनवाड़े जी के साथ, सबके साथ मिलकर पूरी ताकत के साथ उसको आगे बढ़ाने में लगे हैं। और भारत सरकार के नुमाइंदे के रूप में हमारे भाऊ श्रीपाद नायक जी भी इस काम को अग्रसर करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूं। मैं यहां पर एक बात और चर्चा करना चाहता हूं कि जब गोवा की बात होती है तो प्रधानमंत्री जी का एक विशेष लगाव गोवा से रहा है। आपने देखा होगा कि जब आपने 100% वैक्सीनेशन कर ली तो छोटे प्रदेश गोवा जैसे को भी आशीर्वाद देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने पूरे 2 घंटे लगा करके और गोवा की एक एक तस्वीर आपके सामने खींच करके रखी थी। ये हम सबको याद रखना चाहिए। ये बताता है कि उनका प्यार गोवा के प्रति और गोवा के लोगों के प्रति कैसा रहा है, इस बात को का प्रतीक है। और अगर मैं वैक्सीनेशन की बात करूं तो मुझे खुशी है कि आज गोवा 100% वैक्सीनेटेड हो गया है और गोवा इज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स जो 100% वैक्सीनेशन हुआ है। इस बात को हमको ध्यान रखना है। और जब मैं 100% वैक्सीनेशन कह रहा हूं तो फर्स्ट डोज भी 12 लाख हो गई है और सेकंड डोज सिर्फ 10 लाख हुई है, 22 लाख। और बहुत जल्दी सेकंड डोज भी कंप्लीट होगी। हमारा बीजेपी का कार्यकर्ता घर घर जाकर के टीका लगाने का काम करवाएगा और दूसरी डोज भी पूरी लगेगी, ये हम आपको बताना चाहते हैं। लेकिन इसका फर्क क्या पड़ रहा है? इसका फर्क ये पड़ रहा है कि आपके यहां कोरोना संक्रमण में जो टूरिज्म नीचे आ रहा था, वह टूरिज्म फिर से ग्रो कर रहा है। यह होता है नेताओं के आने के कारण। प्रमोद सावंत जी ने जिस तरीके से इस काम को अपने हाथ में लिया और जिस तरीके से विश्वजीत राणे जी ने स्वास्थ्य मंत्रालय को पूरी ताकत से झोंका है, उसके कारण आज ये 100% वैक्सीनेशन हुआ है। उसको हमको ध्यान रखना है। और उसके कारण आज जो फुटफॉल है टूरिज्म का, वह 15-20% से बढ़कर के 80% पहुंच गया है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए, इसको भी हमको। मित्रों, जब हम देश की बात करते हैं, 70 साल जो कांग्रेस ने सरकार चलाई, वो कैसी सरकार थी? वो सरकार ऐसी थी कि लोगों को उन्हीं के हाल पर छोड़ दो और चुनाव के समय वायदे करो और चुनाव के प्रलोभन में लोगों से वोट ले लो और वोट लेने के खातिर अगर कुछ उस समय कुछ देना पड़े तो दे भी दो, बाद में छुट्टी पाओ। तुम कौन, हम कौन, हम हैं हम, तुम रहो जहां हो। ये थी कांग्रेस की नीति। लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा और महिला सशक्तिकरण, व्यक्ति का सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट, जो व्यक्ति समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा है उसको
मजबूती करने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में और गोवा में भी हुआ। इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए। कोरोना आया, एक समय में कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे, स्वर्गीय राजीव गांधी, कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? और कोरोना के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने 20 करोड़ बहनों के खाते में 3 महीने के लॉकडाउन में 500 रुपए सीधा उनके खाते में पहुंचाया। यह है बदलता भारत, यह है आगे बढ़ता भारत। इसको हम जानते हैं कि कोरोना के काल में पहले जब पेंडेमिक 100 साल पहले आया था, 100 years before, people died more because of hunger than of the disease. लोग भूखमरी के कारण ज्यादा मरे और बीमारी के कारण कम मरे थे। लेकिन इस बार जब ये पेंडेमिक 100 साल बाद आया कोरोना का, तो प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ पीपल वर गिवन 5 kg ऑफ व्हीट और 5 kg ऑफ राइस और एक किलो दाल पल्सेस और इसके साथ साथ नमक और तेल। ये 80 करोड़ जनता को 2020 के मार्च से लेकर के छठ तक, 2021 के मार्च से लेकर के छठ तक और अब 2022 के मार्च तक इसका काम किया गया है, ताकि कोई भूखा ना रहे। भारत में यह परिस्थिति पैदा की गई और इसलिए उसका फल गोवा को भी मिला है। हमारे गरीब लोग जिनके पास अनाज की कमी थी, उनको अनाज की व्यवस्था हुई है। जब मैं स्वच्छ भारत मिशन की बात करता हूं, तो आप बताइए 100% डोर टू डोर कलेक्शन शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है गोवा? यह काम किसने किया? ये आशीर्वाद मोदी जी का था और प्रमोद सावंत और विश्वजीत राणे, इन लोगों ने धरती पर उतारा है। इस बात को हमको समझना चाहिए। इसलिए अगर मैं डेवलपमेंट की बात कहूं, अगर मैं आयुष्मान भारत की बात करूं या आपकी जो अपनी योजना है उसकी बात करूं, ये सारी योजनाएं कभी सोचा था, कभी किसी सरकार ने सोचा था कि किसी को हेल्थ कवरेज देंगे? आज 5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज मिल रहा है गरीब आदमियों को और 55 करोड़ लोगों को, यानी 40% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज गेटिंग ए हेल्थ कवरेज ऑफ 5 लाख रुपीज। और आज अगर मैं चर्चा करूं तो फिर एक समय था 18,000 विलेजेस वर विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। नाउ 100% इलेक्ट्रिसिटी इज देयर इन द विलेजेस, 100%। ये फर्क आकर के खड़ा हुआ है। और अगर मैं आपके गोवा की बात करूं, अपने गोवा की बात करूं, तो अटल सेतु ब्रिज जो 2019 में बन गया और इसमें लगभग 66,000 लोग कम्यूटर्स को इसमें फायदा हुआ है, 66,000 कम्यूटर्स को फायदा हुआ। इस बात को हमको ध्यान रखना है। अगर हम न्यू जुआरी ब्रिज की बात करें तो वह भी 2,701 करोड़ रुपए की लागत से 13.64 किलोमीटर का काम चल रहा है और बहुत जल्द वह भी जनता को समर्पित हो जाएगा। अगर हम मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बहुत जल्द गोवा की जनता को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा समर्पित किया जाएगा। यह भी आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। यह है विकास की कहानी। और अगर मैं कहूं सागरमाला प्रोजेक्ट में तो 3,000 करोड़ रुपए उसमें खर्च हुए हैं। इंटरसिटी बस सर्विसेज में 150 बसेस और ये बसेस इलेक्ट्रिक बसेस जो दी गई हैं, इसकी भी व्यवस्था गोवा के लिए की गई है। छोटा सा प्रदेश गोवा, इसमें भी 150 इलेक्ट्रिक बसेस इसके देने की व्यवस्था की गई। और स्टेट ऑफ द आर्ट ये हाई कोर्ट का कॉम्प्लेक्स जो बना, यह भी भारत सरकार के आशीर्वाद से और गोवा ने उसको बहुत अच्छा बनाया है। जल जीवन मिशन की बात करें तो 100% और 16,000 लीटर पर फैमिली पर डे इसकी व्यवस्था जल जीवन मिशन के तहत की गई है। मुझे याद है कि एक समय में लोग सड़क के किनारे पानी भरने के लिए घंटों लाइन में लगा करते हैं। आज जल जीवन मिशन के तहत वह काम भी पूरा हो रहा है, उसको भी हमको समझ करके चलना चाहिए। जहां तक सामाजिक वेलफेयर का सवाल है, फिर चाहे वो गृह आधार योजना हो, 100 crores have been spent on that।
लाडली लक्ष्मी योजना हो, उसके तहत भी 40,000 हमारी बहनों को उसका लाभ मिला है। अगर हम कहें दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना हो तो उसमें भी 2.16 लाख लोगों को उसका क्वालिटी मेडिकल हेल्थ का फैसिलिटी मिली है। यानी आयुष्मान भारत और उसके साथ साथ दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना, ये दोनों मिलाकर के 100% हेल्थ कवरेज गोवा को मिल रहा है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। और उसी तरीके से दयानंद सोशल सिक्योरिटी के तहत 1.36 लाख गोवंस को 2,000 प्रति माह के हिसाब से देने का जो निर्णय करके और व्यवस्था की गई है, वह भी हमको ध्यान में रखना है। क्राइम रेट की बात करें तो गोवा 101%, गोवा में क्राइम रेट जो है वो 101% नीचे आया है सिंस 2013, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। और उसी के साथ साथ 93% जो क्राइम डिटेक्शन है वो गोवा में हो पाया है। और उसी तरीके से अक्टूबर में 86% हुआ है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी बन रही है और फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी के साथ साथ यहां पर मुझे बताया गया, वालपोई में जब मैं आया हूं तो देश का 4थे नंबर का अगर पुलिस स्टेशन है तो वो वालपोई में है। उसके लिए भी मैं आपको बधाई भी देना चाहता हूं। और इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से, हैंडलिंग की दृष्टि से, सपोर्ट की दृष्टि से, क्राइम डिटेक्शन की दृष्टि से वालपोई का पुलिस स्टेशन ने देश में अपना एक रिकॉर्ड बनाया है, द 4th पुलिस स्टेशन। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में फिर चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम हो, चाहे वो मनोहर पारिकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो, एक बहुत बड़ा काम हुआ है। और मैं विश्वजीत के साथ स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं। जब मैं केंद्र का स्वास्थ्य मंत्री था तो तब भी विश्वजीत प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री थे। मैं इनको बधाई भी देता हूं और मैं थोड़ा इनसे तंग भी रहता था, क्योंकि विश्वजीत राणे का आना मतलब कोई ना कोई 50 करोड़ टू 100 करोड़ टू 200 करोड़ का प्रोजेक्ट लेकर के जाना, ये विश्वजीत राणे का काम है। और मैं भी छोटे प्रदेश से आता हूं और मुझे देश का स्वास्थ्य मंत्री बनने का मौका मिला, तो मुझे छोटे प्रदेशों के साथ लगाव भी रहा। तो मैं कहता था कि अब ये आए हैं तो इनको हम कैसे खाली भेजें। तो इनकी व्यवस्था करते थे, अफसरों को बोलते थे भाई कोई रास्ता निकालो। बोलो कोई स्कीम नहीं है। मैंने कहा स्कीमों के बीच में भी तो कोई रास्ता होता है, कुछ तो निकालो। और इनको हमने हमेशा विकास की दृष्टि से उसके साथ जोड़ने का प्रयास किया। मुझे खुशी है आज कि मैं कह सकता हूं कि जो काम वर्षों से नहीं हो पा रहा था वो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक मोदी जी के आशीर्वाद से गोवा को और 7 kinds of super speciality. Now there is no need that anybody should go to Mumbai. Now there is no need of any super speciality left for which you have to go to Bangalore or any other place. The treatment will take place in Goa itself, in Goa Medical College. This is what I would like to say. उसी तरीके से 19 से 55 आपके पीएचसी सेंटर्स हो गए। मैंने इनसे पूछा इतने पीएचसी सेंटर क्यों खोल रहे हो, तो कहने लगे कि हमारे एमएलए मांग करते हैं और हम मंत्री हैं तो हमको उनकी चिंता करनी चाहिए। तो हमने इनकी चिंता की, इन्होंने गोवा की चिंता की। इनको बहुत बहुत बधाई। और उसके लिए उसी तरीके से आयुर्वेदिक सेंटर्स की बात करें, 23 आयुर्वेदिक सेंटर्स ये हमसे ले गए, 2 न्यू हॉस्पिटल्स ले गए आयुर्वेदा के। तो हर तरीके से विकास की दृष्टि को जोड़ने का काम। और हमारे आयुर्वेदा मिनिस्टर भाऊ थे, तो भाऊ हमेशा बड़े बहुत अच्छे अंदाज में बोलते हैं। ऐसा है ना, कुछ इधर तो देखना ही पड़ेगा, तो मुझे देखना पड़ता था, तो वो भी इन्होंने अपने दृष्टि से उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। मित्रों, मुझे खुशी है कि गोवा हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। उसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। और नेशनल अवार्ड फॉर टूरिज्म भी गोवा ने प्राप्त किया है, यह बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ साथ जैसा मैंने कहा कि 20-25 लाख से हमने 10 लाख फुटफॉल को इंक्रीज किया है, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। एनआईटी में 40% एक्सक्लूसिव रिजर्वेशन फॉर गोवंस, ये छोटी घटना नहीं है। जब नेशनल इंस्टीट्यूट बनता है तो नेशनल इंस्टीट्यूट नेशनल एस्पिरेशंस के साथ बनता है। लेकिन हम लोगों ने कहा, आदरणीय मोदी जी ने कहा
national inspirations always take place with taking into the consideration of the regional sentiments. रीजनल सेंटिमेंट्स का समावेश होता है, उसको जोड़ करके जब हम काम करते हैं तभी राष्ट्र आगे जाता है। और इसलिए 40% ऑफ दी सीट रिजर्वेशन गोवा में एनआईटी में दिया गया, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। 2016 में आईआईटी यहां पर खुली और वो अब अग्रसर हो रही है। जैसा मैंने बताया कि फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी यहां पर बन रही है, सेटअप हो रहा है। अगर मैं फिशरीज के बारे में बात करूं या मैरीटाइम के बारे में बातचीत करूं, तो मैरीटाइम क्लस्टर के रूप में यहां पर विकसित करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गोवा में बहुत तीव्र गति से हो रहा है। और उसी तरीके से मैरीटाइम क्लस्टर जो वर्ना में इंडस्ट्रियल स्टेट में खुल रहा है और उसके साथ साथ कोकन मैरीटाइम जो 16 करोड़ रुपए की लागत से आगे बनाया जा रहा है, यह बहुत ही परिवर्तन लाने वाला है। और हमारे भाइयों को 5 लाख रुपए की सब्सिडी देने का जो इंतजाम किया गया इक्विपमेंट्स के लिए, वह भी बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। और 30 रुपीज पर लीटर पेट्रोल में जो सब्सिडी दी जा रही है टिल 1700 लीटर्स तक, यह भी कुल मिलाकर के हमारे मैरीटाइम क्षेत्र में विकास करने में हमारे भाइयों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। एग्रीकल्चर की बात करें तो फिर कैश्यूनट हो चाहे कोकोनट हो, उसमें भी कुल मिलाकर के जो एमएसपी है वो 20 और 25% बढ़ाने का काम किया गया है। और यह गोवा की सरकार, प्रमोद सावंत जी की सरकार ने किया है, वह हमको ध्यान में रखना चाहिए। हम इनोवेटिव अप्रोच में देश में 4थे नंबर पर खड़े हैं और उसी तरीके से फैसिलिटेटिंग इनोवेशन में हम पहले नंबर पर गोवा खड़ा है, इसको भी हमको ध्यान में रखना है। ये मैं सारी बातें आपके सामने इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम एक विपरीत परिस्थिति से निकल करके आज विकास की इस मुहिम में आगे बढ़े हैं और इस मुकाम पर पहुंचे। इसको आगे बढ़ाते रहना ये हमारा काम है और इसको आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना यह हमारी जिम्मेवारी है। इस बात को मैं कहना चाहता हूं। मित्रों, जब राजनीति में जब चुनाव आते हैं तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने तरीके से लोगों की चर्चा करने में आ जाती है। मैं किसी की चर्चा नहीं करना चाहता। बहुत सी नई पार्टियां आजकल गोवा में नए नए दस्तक दे रही हैं और नए तरीके से लोगों को अंदाज रख रही हैं। किसी से पूछो कि उन्होंने वेस्ट बंगाल का क्या हाल बनाया है, कोई पूछे उनसे आज वेस्ट बंगाल ह्यूमन ट्रैफिकिंग में नंबर 1, विमेन क्राइम में नंबर 1, लॉ एंड ऑर्डर की कमी हटने में नंबर 1, जिसको हम कहते हैं कि क्राइम रेट में नंबर 1। ये सारी चीजें तो वेस्ट बंगाल में उपस्थित है। अगर दिल्ली की बात करें तो हमारे ध्यान में आता है कि जो व्यवस्थाएं उनको खड़ी करनी थी वह सारी केंद्र सरकार पर छोड़ करके सिवाय एडवर्टीजमेंट की और कोई राजनीति नहीं चली। मैं चाहूंगा कि गोवा वाले विकास के काम में इन लोगों के रास्तों को अपने अपने तरीके से नकारते हुए भारतीय जनता पार्टी को अग्रसर करने में अपना योगदान करें। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रमोद सावंत जी जिस तरीके से दिन रात काम कर रहे हैं, मनोहर पार्रिकर जी के सपनों को साकार कर रहे हैं और विश्वजीत राणे जिस मेहनत के साथ आज वो भावनात्मक तरीके से भावना में डूबे हुए उन्होंने वक्तव्य दिया। मैं भाषा तो नहीं समझ पाया लेकिन मैं भावना को समझ गया और उस भावना में मैं ये जरूर कह सकता हूं कि यदि ऐसा आपका नुमाइंदा हो तो आपको विजयश्री होने में कोई रोक नहीं सकता। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, आगे भी वो अच्छा काम करेंगे। ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने नेताओं को मजबूती प्रदान करें, हम अपनी पार्टी को मजबूती प्रदान करें और सिर्फ बालपोई को नहीं, सिर्फ अगल बगल की कंस्टिट्यूंसी को नहीं, सिर्फ सत्री के तालुका को नहीं, सारे गोवा में हम लोगों को ये संदेश पहुंचाना है
और इसको आगे बढ़ाना है और इस संदेश के तहत कमल ही कमल खिलाना है, यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। मैं फिर भी आपसे मिलने दोबारा आऊंगा, अलग अलग तरीके से मैं मिलूंगा, छोटी बैठकों में, जनसभाओं में मिलूंगा। आज आपको गर्मी में मैं ज्यादा तंग नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि आप सब लोग बड़े लंबे समय से बैठे हैं। यहाँ तो पानी भी मिल जाता है, आप सब लोग बिना पानी के प्यासे भी बैठे हैं, तो मैं आपको ज्यादा देर न रोकते हुए आपसे विदा लेता हूं, इस आशा के साथ कि आप यशस्वी होंगे और आगे चल करके गोवा में भी पूरी ताकत के साथ कमल को खिलाने में अपना योगदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद लता जी।